नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो से हम रीट एग्जाम्स के लिए शिक्षण विधियों के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी भी शिक्षण विधियाँ है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। शिक्षण विधिया काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में पढ़ूंगा, तो आप कंटिन्यूसली इस जो सीरीज को फॉलो जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉन्टेसरी विधि को। मॉन्टेसरी विधि की जनक कौन है? तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1907 में मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया था। और ये कहाँ की है? ये इटली की रहने वाली थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये मॉन्टेसरी विधि है, ये किन बालकों के लिए है? जिनकी उम्र 3 से लगाकर 6 वर्ष के बीच में है, उनके लिए है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1907 में इटली में एक विद्यालय स्थापित किया गया, जिसका नाम बाल घर यानी चिल्ड्रन हाउस रखा गया। ये आप ध्यान रखिए, बाल घर को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन हाउस। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये इटली में किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं इस विधि की उत्पत्ति होती है, मॉन्टेसरी विधि की यहाँ से उत्पत्ति होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मॉन्टेसरी के अनुसार शिशु की ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान का मार्ग होती है, अतः उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर सबसे अधिक बल किसके द्वारा दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये मॉन्टेसरी विधि है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, 3 से लगाकर जो 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है, जैसे कि कान है, त्वचा, नाक, मुंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आँख। शिशु सर्वाधिक ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि चक्षु इंद्रियों के लिए विभिन्न रंगों की गोलियां, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चक्षु यानी आँख, आँखों के सामने विभिन्न रंगों की गोलियां रखी है, जैसे कि लाल कलर की, पीली कलर की, सफ़ेद ब्लैक कलर की। फिर आगे स्वाद इंद्रियों के लिए इन्होंने विभिन्न स्वाद के पेय पदार्थ उपयोग में लिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। घ्राण इंद्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुगंध वाले पदार्थ इन्होंने रखे। घ्राण यानी जो नाक से संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर कान, कान के इंद्रियों के लिए इन्होंने अलग अलग आवाज़ उत्पन्न करने वाली घंटियाँ प्रयोग में लाई। और सबसे लास्ट में त्वचा या फिर स्पर्श, तो इसके लिए इन्होंने चिकनी वस्तु हैं, खुरदरी वस्तु हैं, इनका प्रयोग किया। गर्म ठंडे पदार्थ का इन्होंने प्रयोग किया था, इसको समझाने के लिए। फिर आगे देखते हैं मॉन्टेसरी भारत भी आई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी कब? ये 1929 में आई थी और 10 साल तक भारत में रही थी, 1939 तक। इस विधि का भारत में इन्होंने प्रचार किया था। इन्होंने जो भाषा विकास क्रम बताया है वो बताया है। सबसे पहले इन्होंने बताया सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, और सबसे लास्ट में इन्होंने बताया है पढ़ना। सामान्यतः जो होता है वो होता है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और सबसे लास्ट में होता है लिखना। लेकिन इन्होंने पढ़ने को बाद में रखा है और लिखने को पहले रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं मॉन्टेसरी के अनुसार बालक सर्वप्रथम म बोलना सीखता है, ठीक है, म जो शब्द होता है वो बोलना सीखता है। इस विधि में खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस विधि में खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है इस विधि में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं बालक प्रारंभ के 3 वर्षों में जिन गति से ज्ञान प्राप्त करता है, उस गति से वह आगे के 60 वर्षों तक भी नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो ये मॉन्टेसरी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानेंद्रियों पर आधारित मॉन्टेसरी की अन्य विधियां कौन कौन सी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। खेल खिलौना विधि, साचर्य विधि, फ्लैश कार्ड विधि, गीत विधि और कहानी विधि, तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नर्सरी कक्षा में इनका प्रयोग किया जाता है, इस विधि का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खेल विधि के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में।
तो आप इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो रखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।